नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज का जो दिन है वो बौद्धों के जीवन में सबसे महत्व का दिन है, इसलिए उसको त्रिविध पावन जयंती कहते हैं। त्रिविध पावन, त्रिवार पावन। भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आज के इस वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। पहला उनका जन्म, दूसरा उनकी संबोधि प्राप्ति, और तीसरा मालूम है आपको, उनका परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो मुझे लगता है कि आज इस पर ही मैं कुछ बोलूं। भले ही हम बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा जानते हो या नहीं जानते हो, उनके जीवन की घटनाओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म जब हुआ, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उसके पहले उनकी जो माता जी थी महामाया, उन्होंने एक सपना देखा था, और सपना भी बड़ा विचार करने योग्य है, चिंतन और मनन करने योग्य है। उन्होंने देखा कि चातुर्विद महाराज, अब ऐसा कहते हैं वो धर्म ग्रंथों में, मुझे मालूम नहीं है। तो वो जो चातुर्विद महाराज थे, उन्होंने सपने में उनको उठाकर किसी सुंदर सरोवर के पास में ले गया। कोई हिमखंड, बर्फ से आच्छादित ऐसा सुंदर स्थान था, महासरोवर था, वहां ले गया। उनकी पत्नियों ने, ऐसा धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि उनको सरोवर में ले जाकर उनका स्नान करवाया, और उसके बाद में बोधिसत्व सुमेध इन्होंने उनसे विनती की, मैं अंतिम जन्म लेना चाहता हूं, क्या आप मेरी मां बन सकेगी? क्या आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म ले सकूंगा? तो बड़ी गदगद हो गई वो, और उन्होंने कहा कि बड़ी प्रसन्नता से। उसके पहले महामाया के बारे में बताया जाता है कि वो बड़ी साध्वी महिला थी, बहुत ही पवित्र जीवन था, शील संपन्न, और ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करती थी। तो अगर आपको अच्छी नींद चाहिए या अच्छे सपने अगर देखना हो, तो उसके लिए अच्छे जीवन की आवश्यकता होती है। अभी हम लोगों को कैसे सपने आते हैं आपको मालूम है? बहुत से लोगों को नींद ही नहीं आती है। नींद भी आजकल एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दिनों दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों को नींद आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपके मोहल्ले में और इधर आसपास आपको बहुत से
बार खुलते हुए दिखाई देते हैं। और नींद आ भी गई तो सपनों का क्या करेंगे आप? उल्टे पुल्टे सपने दिखाई देते हैं। कभी दिखता है कोई गर्दन पे बैठा हुआ है, गर्दन दबा रहा है, तो कोई छाती पे बैठा हुआ है, तो कोई पीछे दौड़ रहा है। आप भागना भी चाहते हैं तो भाग नहीं सकते, चिल्लाना चाहते हैं तो आवाज नहीं फूटती। नींद ये बहुत ही बेसिक चीज है, मूलभूत चीज है, और केवल आपके लिए नहीं है, वो प्राणियों के लिए भी है। जो भी जीव जंतु होते हैं उनको भी नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणियों को कुछ अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार उनका पेट अगर भर गया और भोजन उनको मिल गया तो उनको नींद का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो नींद के लिए भी एक अच्छे जीवन की, श्रेष्ठ जीवन की, शील संपन्न जीवन की आवश्यकता होती है। ये इसमें से सीख सकते हैं हम लोग। बुद्ध के जीवन की हर घटना से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। दूसरी बात, जीवन में कुछ करना है, कुछ होना है, कुछ बनना है, तो ऐसा कहते हैं कि बड़े ध्येय की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में अगर आपके पास में आपका ध्येय नहीं है तो जीवन हमारा जैसे कोई तूफान आता है और कमजोर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उखाड़ के ले जाता है, जहां चाहे वहां ले जाता है, वैसा हमारा जीवन भी होता है। उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे जोरदार बाढ़ आती है और उसमें भी आपने देखा है कि जो कमजोर वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उखड़ जाया करते हैं। बुद्ध के जीवन में आपको ये बातें दिखाई देती है। महापुरुषों के जीवन में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि उनके जीवन में कोई ऐसा श्रेष्ठ बड़ा ऐसा ध्येय होता है और संपूर्ण जीवन भर उस ध्येय को साध्य करने के लिए वो कार्य करते रहते हैं, अखंडित रूप से, अविरत रूप से। हम लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजपुत्र थे। हमारे पास रहने के लिए छोटा घर नहीं होगा, उनके पास में महल थे। ऐसा कहते हैं कि हर ऋतु के लिए एक महल था उनके पास में। दुनिया की जो जो सुख सुविधाएं हो सकती है वो उनके पास में उपलब्ध थी। फिर भी मन का कोई न कोई हिस्सा, कोई भाग ऐसा था जो अतृप्त था, खाली था। शायद हम उसको असमाधान कहें, दुख कहें, एकाकीपन कहें, बोरियत कहें, असंतोष कहें। और जीवन की जो सच्चाइयां थी उन्होंने उसको बड़ी बारीकी से देखा था। ये जो सुंदर शरीर आपका दिखाई देता है उसमें उन्होंने
बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखी, बीमारी देखी, अप्रिय लोगों से संयोग, वो दुख देखा उन्होंने, और प्रिय लोगों से वियोग, वो भी देखा उन्होंने, उसका भी अनुभव लिया। तो उनके जीवन में कुछ प्रश्न निर्माण हो गए, और हम लोग पढ़ते हैं कि उन प्रश्नों की खोज के लिए उन्होंने क्या किया? पानी पी लेता हूं मैं। आज पानी पी पी के बोलना पड़ेगा। क्या किया उन्होंने? गृह त्याग किया। कल्पना कर सकते हैं आप कि जीवन में कुछ प्रश्न उठे और उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। घर में तरुण पत्नी है, नवजात बेटा है, सारा वैभव है, उसका उन्होंने त्याग किया। उसको हम लोग गृह त्याग कहते हैं, महाअभिनिष्क्रमण ऐसा उसको कहा जाता है। कि इस प्रकार का गृह त्याग बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार का, इस श्रेणी का, इस कोटि का गृह त्याग बहुत कम दिखाई देता है। इसीलिए इसको महाअभिनिष्क्रमण ऐसा कहा जाता है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, केवल अपने एक मित्र के साथ में घोड़ा लेकर राज्य की सीमाओं को पार किया, और बाद में वो घोड़ा और जो कुछ उनके पास में राजसी पोशाक थी, आभूषण थे, सुंदर उनके बाल थे, उतार दिया उन्होंने, बाल काट दिए और सत्य की खोज में निकल पड़े। ध्येय एक ही था, बाबा साहब के जीवन में भी आपको दिखाई देता है। जो भी आप जिस किसी महापुरुष के बारे में देखेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं आपको दिखाई देगी कि जीवन में कोई न कोई ऐसा प्रसंग, कोई न कोई ऐसा मोड़, कोई न कोई ऐसा चौराहा उनके जीवन में आता है कि जहां से उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, इतने उच्च शिक्षा विभूषित व्यक्ति को इस देश में जातीयता के कारण नाम बदल कर रहना पड़ा, छुपाना पड़ा। लेकिन भारतीय लोग बड़े होशियार हैं, बाकी किसी चीज में उनकी होशियारी चलती हो नहीं चलती हो, लेकिन जाति ढूंढ निकालने में, आपकी जाति खोजने में वो बड़े एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले वो आपकी जाति मालूम करना चाहते हैं। बाबा साहब की भी ढूंढ निकाली उन्होंने, और इतने नाराज हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और लकड़ियां लेकर बाबा साहब को मारने के लिए इकट्ठा हो गए। बाबा साहब को जैसे तैसे जान बचानी पड़ी,
और वहां पर कोई एक बगीचा है, वहां पर जाकर इस दुर्दशा पर उनको आंसू बहाना पड़ा। बाबा साहब इसलिए दुखी थे कि उनके साथ में इस प्रकार की घटना हुई। बाबा साहब इसलिए दुखी थे कि उनके स्तर का इतना उच्च शिक्षा विभूषित व्यक्ति, उसके स्तर का इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं, फिर भी जातीयता के नाम पर इतना ज्यादा अत्याचार, इतना ज्यादा उत्पीड़न, इतना ज्यादा शोषण। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसकी क्या हालत होगी? इस बात से वो दुखी हुए और उस समय उन्होंने प्रण किया। उन्होंने कहा कि समाज की स्थिति से, समाज की अवस्था से अगर मैं समाज को बाहर में निकाल पाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। वहां से उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली और उसके बाद में अपने आंदोलन की शुरुआत की। वैसे ही बुद्ध के जीवन में कुछ निर्माण हो गया, सिद्धार्थ गौतम के जीवन में। उन्होंने बाल काट दिए, कपड़े उतार दिए, भिखारी के कपड़े पहन लिए, सारी पुरानी पहचान मिटा दी। एक राजा के रूप में जो पहचान थी, एक क्षत्रिय के रूप में जो पहचान थी, वो सब उन्होंने मिटा दी। और उस जमाने में सत्य के जानने वाले, ऐसा कहा जाता था कि वो राजगृह के आसपास रहा करते थे। उसको उरुवेला प्रदेश ऐसा कहते हैं, उस जमाने में कहते थे। बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका भगवान बुद्ध और उसका धर्म, इसमें भी उल्लेख आता है। उसमें से कुछ लोगों के नाम आप लोगों ने सुना होगा: निगंडनाथ पुत्र, अजीत केस कंबल, पकूद कांचायन, संजय वेलट्टी पुत्र। इस प्रकार के बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी उस उर्वेला प्रदेश में, उसके आसपास रहा करते थे। तो जो सिद्धार्थ गौतम है, उसे लगा कि पहले इन लोगों को आजमाना चाहिए। सत्य की घोषणा करने वाले जो लोग हैं, दावा करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने कुछ जाना है, ऐसा उनका दावा है, उसको आजमाना चाहिए। पैदल पैदल उस जमाने में बड़े बड़े जंगल थे, जंगल जानवर थे। कई दिन उन्होंने पैदल यात्रा की, अकेले यात्रा की। जैसे तैसे राजगृह पहुंचे। और सबसे पहले जो ध्यान के जानकार थे, आलार कालाम ऐसा उनका नाम था, ऐसा कहते थे कि वो ध्यान के 7 चरणों को जानते थे। आपकी जो चेतना होती है, ध्यान की उस अवस्था में अत्यंत आनंद की स्थिति होती है, सुख की स्थिति होती है, प्रचंड आनंद।
प्रचंड सुख, ऐसी अवस्था होती है। सिद्धार्थ गौतम ने केवल सुना नहीं, उसको आत्मसात किया, उसका अनुभव लिया और उन्होंने देखा कि चेतना की जो उच्च अवस्था है उसका तो आप लाभ ले सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें से बाहर आने के बाद में जीवन के जो प्रश्न हैं वो जस के तस बने रहते हैं, उसका कोई समाधान मिलता हुआ उनको दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी और आगे कुछ जानने के लिए आपके पास में? तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि इसके आगे बताने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, लेकिन एक ऑफर है तुम्हारे लिए। ऐसा करो, ये बहुत से शिष्य हैं, मैं भी इनका नेता हूं, आप भी नेता बन जाओ, दोनों नेता बनकर शेयर करते हैं, उसको आगे चलाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम, उनका जो ध्येय है इतना बड़ा था, श्रेष्ठ था, शुद्ध था कि प्रलोभन के शिकार हुए नहीं। लोग छोटी छोटी बातों के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने उसका मार्ग छोड़ दिया, दूसरा एक व्यक्ति था उसके तरफ चले गए। आप लोगों ने बौद्ध ग्रंथ पढ़े होंगे, उस दूसरे व्यक्ति का नाम जानते हैं आप लोग? जानते हैं क्या? किसको मालूम है? सहायकों में से भगवान बुद्ध और धर्म पढ़ते नहीं आप लोग? पढ़िए। वाचाल तर वाचाल है ना, वो पढ़ते। तो विषय थोड़ा गंभीर लगता है। उद्दक रामपुत्र ये भी ध्यान जानता था, 4 रूपलोक के ध्यान और 4 अरूपलोक के ध्यान, ऐसे उसके 8 चरणों को जानता था। वो एक चरण ज्यादा उसको जानता था। सिद्धार्थ गौतम ने उसके आश्रम में रहकर उसको सीखा, उस 8वें चरण का अनुभव लिया। केवल सुनकर उन्होंने केवल अनुमान नहीं लगाया कि भाई ये ठीक है, ठीक नहीं है और छोड़ के चले गए आगे, ऐसा नहीं। तो उसका पूरा अनुभव लिया। उसके बाद में पूछा, गुरुजी और कुछ है आपके पास में? तो सिद्धार्थ गौतम से इतने प्रभावित हो गए वो कि उन्होंने कहा कि भाई कहां, अभी बहुत खोज हो चुकी तुम्हारी। ध्यान की इस अवस्था तक गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने प्राप्त किया होगा, इस अवस्था को छुआ होगा। तुम उनमें से एक हो, श्रेष्ठ विद्यार्थी हो। तो मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं कि आओ मेरे साथ में, ये जो शिष्यगण हैं इनका हम नेतृत्व करें दोनों मिलकर। सिद्धार्थ गौतम ने उसको ठुकरा दिया। महापुरुषों के साथ में अक्सर होता है। बाकी जो लोग हैं वो तो छोटी छोटी चीजों में लग जाता है।
पदों में बिक जाते हैं, पैसों में बिक जाते हैं। बाबा साहब के जीवन में अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है सिख धर्म से, वो सिख जो धर्म है उससे काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को भेजा था, उनको वहां पर किसी पद का प्रलोभन दिया गया, वहां भी उन्होंने जाति पाति ऊंची चीज देखा। बाद में उनका जो प्रेम था वो खत्म हो गया सिख धर्म से। जो हैदराबाद का नवाब था, उसने बाबा साहब को पैसों से, सोने से तौलने की बात की। उन्होंने कहा बोलिए क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए आपको। बाबा साहब ने कहा कि मेरे अनुयायियों को बेचना थोड़ी है मुझे, वो भेड़ बकरी थोड़ी। तो महापुरुषों के जीवन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे प्रसंग आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो ध्येय होता है वो अगर श्रेष्ठ है, शुद्ध है, तो समझौता नहीं करते, इसलिए महापुरुष होता है। सिद्धार्थ गौतम ने उसको भी ठुकरा दिया, वहां से भी आगे बढ़ गए। उस जमाने में ऐसी एक धारणा थी, ऐसा एक मत था, या ऐसा मानने वाले लोगों का एक समूह था कि शरीर को अगर कष्ट दिया जाए, क्योंकि सारी मुसीबतों का जड़ ये शरीर है, इसको अगर कष्ट दिया जाए, इसकी प्रताड़ना की जाए, तो शायद सत्य का लाभ हो सकता है। तो सिद्धार्थ गौतम वो भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने उग्र से उग्र जो हमारी कल्पना शक्ति के बाहर, हमारे सोचने समझने की शक्ति के बाहर, उस स्तर तक उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया। बड़ी लोकप्रियता मिली, उनके नाम का आसपास डंका बजने लगा, प्रसिद्ध हो गए वो। उनके साथ में, उनके पीछे शिष्यों की बाढ़ आ गई और वहीं उनको 5 परिव्राजक मिले। 5 परिव्राजक वो भी सत्य की खोज में निकले हुए थे। उनको लगा ये तो बहुत, उनकी धारणा ऐसी थी कि निश्चित रूप से इन्हें सत्य की प्राप्ति होने वाली है, और जब प्राप्ति होगी तो उसका लाभ हमें भी मिलेगा। इस आशा में वो सिद्धार्थ गौतम के साथ में बने हुए थे। ऐसा कहते हैं कि उनका शरीर इस कदर कमजोर हो गया, सारा खून सूख गया, आपकी जो सिरें होती है, नसें होती है, बाहर आ गई, पेट जो है वो पीठ को चिपक गया। धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि अगर आप पेट को हाथ लगाते तो ऐसा लगता है कि आप पीठ को छू रहे हैं, और पीठ को अगर आप छूते थे तो ऐसा लगता था कि आप पेट को छू रहे हैं। दोनों एक हो गए।
इस सीमा तक उन्होंने उस मार्ग का अभ्यास किया। एक बार उनको चक्कर आया और वो गिर गए। तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर शरीर ही समाप्त हो गया तो उनकी ये जो यात्रा है वो अधूरी रह जाएगी, छूट जाएगी। तो उन्हें लगा कि ये मार्ग भी सत्य की ओर ले जाने वाला नहीं है। सत्य जानने के लिए शरीर तो चाहिए, शरीर रहेगा तो ही आप उसको जान सकते हैं। तो उन्होंने उस मार्ग का त्याग किया और जब उन्होंने कुछ खाने पीने की शुरुआत की, ऐसा कहते हैं कि सुजाता ने एक, आप अगर जाते हैं बौद्ध गया तो वहाँ पर आज भी वो जो सुजाता है उनका जो गांव है सेनानी, वो जो एरिया है आपको दिखाई देता है, वो घुमाने वाले ले जाते हैं आपको, आज भी है, वो मौजूद है। तो वो जो सुजाता है उसने कुछ मन्नत मांग के रखा था। आज की महिलाएं मन्नत मांगती, ऐसा नहीं है, ये आदि काल से चला आ रहा है। मदद मांगना समझ में आता है? नवस, मराठी में नवस कहते हैं। यस। कि आपकी कुछ इच्छा होती है, आपको लगता है कि अगर ऐसा किया हमने तो पूरी हो जाएगी, तो फिर आपको वो करना पड़ता है। और उसी का फायदा लेकर आजकल बहुत से बाबा आपको दिखाई देते हैं बाजार में। वो भी आपकी इच्छाओं को, जायज नाजायज जो भी इच्छाएं आपकी, उसको पूरी करने का दावा करते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं के पास दिखाई देती है। तो ये पुराने जमाने से चले आ रहा है। उसने जो बरगद का पेड़ होता है, अभी आपने देखा होगा बरगद के पेड़ बड़े बड़े दिखाई देते हैं, महिलाएं उसकी पूजा करती है, 7 जन्मों तक यही पति मिलना चाहिए, उसके लिए चक्कर लगाती है। अब मन में वही बात होती है, कोई दूसरा होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन करते हुए दिखाई देती है, निश्चित है। तो उसने भी रखा था और सही में उसको पुत्र प्राप्ति हुई, बड़ी खुश हो गई वो। उसको लगा कि भाई अभी तो मनौती जो उन्होंने मन में रखा था, तो अभी योग्य समय कि उसका कुछ अनुष्ठान करे, पूजा पाठ करे। तो उसने, उसकी एक दासी थी, उसको भेजा। तो दासी ने देखा कि साक्षात जो पेड़ है वो मनुष्य का रूप लेकर बैठे हुए हैं, आंख बंद करके। वो तो गदगद हो गई, उसको लगा कि आज निश्चित ही कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है। वो भागते हुए वापस गई और उसने अपनी मालकिन को बताया। उसने कहा कि मालकिन बड़ा आश्चर्य हो गया, आज तो साक्षात देव प्रकट हो गए, बैठे हुए पालकी लगाकर। तो ऐसा कहते हैं कि उसने वो खीर बनाने की भी लंबी एक विधि दी हुई है। अगर आप पाली ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ सकते हैं आप।
कि पहले 500 गायों का दूध उसने दुहा, फिर उसको पिलाया, फिर 400 गाय, 300 गाय, ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है उसने, और उसकी खीर बना के खिलाया। तो भगवान ने उसका खीर लिया, और उन्होंने जैसे ही खीर लिया तो वैसे ही वो जो उनके शिष्य थे वो नाराज हो गए। उनको लगा कि अभी महाराज बिगड़ गए अपने। महाराज अभी कठिनाई का मार्ग छोड़ दिया, अभी सुख और चैन के मार्ग की तरफ लग गए, विलासिता के मार्ग की तरफ। तो वो जो उनके पास में सेवक थे, उन्होंने भी सिद्धार्थ गौतम को छोड़ दिया। सिद्धार्थ गौतम अकेले हो गए। जो भी उनकी लोकप्रियता थी, जो भी उनको नाम मिला था, ख्याति मिली थी, वो खो गई। सिद्धार्थ अकेले हो गए। लेकिन उन्होंने अपने ध्येय बदला नहीं। तो सत्य फुकट में मिलता नहीं है। इससे क्या दिखाई देता है? हमको लगता है जैसे फार्चून की दुकान पे जो होती है ना, दुकान पे जाते हैं और कुछ खरीद के लाते हैं। ऐसा सरल काम नहीं है, उसकी बड़ी कीमत होती है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो सिद्धार्थ गौतम को इस हद तक कीमत चुकानी पड़ी कि जो भी उनके साथ में लोग थे वो सारे के सारे छोड़कर चले गए। फिर उनको अपने जीवन की एक घटना याद आई, बचपने की, क्योंकि सारे उस जमाने के जो मार्ग थे जाने पहचाने, उनको उन्होंने आजमाया, उन पर कार्य किया, उस अनुभव को जिया, उसके बाद में छोड़ा। उनको लगा कि ये सारे के सारे मार्ग उनको उनके जो प्रश्न हैं उनके तरफ ले जाते नहीं। तो उन्हें लगा कि शायद बचपने में कभी उन्होंने अनुभव लिया था, शायद वो उसका मार्ग हो सकता है। तो उन्होंने फाल्गु नदी में उसको, फाल्गु नदी जो है वो आपको दिखाई देगी अगर आप जाते हैं बोध गया घूमने वगैरह। उसमें बढ़िया नहाया, उन्होंने स्नान वगैरह किया, कुछ खाना पीना शुरू किया, और बाद में एक शांत स्थान देखकर बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठ गए, पद्मासन लगाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि या तो मैंने जो जिस बात के लिए घर का त्याग किया है, घर त्याग किया है, जिन प्रश्नों को लेकर इस यात्रा पर मैं निकला हूं, या तो मैं उसको प्राप्त करूंगा या इस देह को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। भले ही मेरी नसें सूख जाए, हड्डियां टूट जाए, लेकिन मैं इस स्थान से हटूंगा नहीं। और धर्म ग्रंथ बताते हैं, भगवान बुद्ध उसका धर्म ऐसा बताता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात में जो 4 पहर होते हैं रात्रि के, उसमें 4 प्रकार के अनुभव उनको आए। पहले उन्होंने देखा
कि किस प्रकार लोग अपने कर्मों के हिसाब, पहले तो उन्होंने देखा अपने पूर्व जन्मों की एक श्रृंखला को, कि कहाँ कहाँ वो किस किस नाम से पैदा हुए, किस किस प्रकार का जीवन जिया, कैसे कैसे उनकी मृत्यु हो गई, फिर कहाँ पैदा हुए, ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में। उसके बाद में उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते और मरते हैं। बाद में उन्होंने प्रकृति समुत्पाद, इस पर चिंतन किया। इसी को हम लोग भगवान बुद्ध का ज्ञान कहते हैं, संबोधि कहते हैं। और वो उसकी प्राप्ति उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन की। लोगों को उन्होंने खुद ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं किया, तो लोगों के लिए एक आशा की किरण उन्होंने जलाई। बाद में उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया। उस मार्गदर्शन से हजारों लोग लाभान्वित हुए। सैकड़ों वर्षों से हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में आज जिस तेजी से बुद्धिज्म फैल रहा है, खासकर वेस्ट में, भारत में, आने वाले समय में आपको चित्र को दूसरा दिखाई देगा। इसीलिए आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्व का दिन है। जितने भी पारंपरिक बौद्ध देश हैं उसमें बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महीना भर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लंका जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, जापान जाते हैं, तो आपको उसकी प्रचिति आएगी। तो आज के दिन का ये दूसरा महत्व है कि आज के दिन ही उनका शारीरिक जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम के लिए, इसलिए आज का दिन पवित्र है। जन्म हुआ, इसीलिए आगे चलकर उन्होंने गृह त्याग किया और बुद्धत्व की प्राप्ति की और हमको मुक्ति का मार्ग बताया। नहीं तो शायद हम भी अंधकार में भटकते रहते, जैसे दूसरे लोग भटक रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तरह तरह के कर्मकांडों में अटके हुए हैं। केवल एक बौद्ध समाज ही ऐसा दिखाई देगा जो बाबा साहब को मानने वाला है, वही आपको कर्मकांडों से दूर दिखाई देगा। ये हमारे पर किया हुआ बहुत बड़ा उपकार है। भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का और किसका? हाँ, बंते जी का। शायद बंते जी अगर नहीं होते और ये संघ अगर नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। हाँ। और एक मजे की बात बताऊं आपको। अचानक मुझे याद आया कि बाबा साहब ने मई 1950 में, कितना बज रहा है देखो, कितना समय हो गया, 9 बजे कितना समय बोल दिया मैंने? हो गया, ओवर समय हो गया।
तो मुझे लगता है कि अभी और मतलब कुछ बाकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय को देखते हुए आपकी इजाज़त से 10-15 मिनट और कुछ कहा जा सकता है, या इसको यहीं पर समाप्त करें? क्या लगता है आप लोगों को? कुछ लोग कह रहे हैं कंटिन्यू करो, कुछ लोगों ने हाथ नीचे रखा हुआ है। तो मैं 5 मिनट में निपटाता हूँ। मध्यम मार्ग, भगवान ने भी मध्यम मार्ग बताया है, तो मैं अभी उसको छोड़ता हूँ। तीसरा, उनका महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण सूत्र में उसकी विस्तार से व्याख्या की गई है। दिग्ग निकाय में आप देखेंगे, बहुत ही बड़ा सूत्र है वो। भगवान ने वैशाली में सबसे पहले घोषणा की, 4 महीने पहले, चौपाल चैत्र पर उन्होंने कहा कि आने वाले 4 महीनों के बाद तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। इस घटना में से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं एक ही बात बताऊंगा आपको कि भगवान ने जब उनका परिनिर्वाण होने वाला था, रात के तीसरे पहर में, तो उस समय 120 साल का सुभद्र नाम का व्यक्ति था। उसको कहीं से सुनाई दिया कि भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। वो दौड़ता भागता आया। उस समय आपको मालूम है कि आनंद भगवान के सेवक थे। वो मिन्नतें करने लगा। आनंद बड़े ही भारी मन से उसको मना कर रहे थे, बड़े दुखी थे। भगवान के सानिध्य में उन्होंने वर्षों बिताया था, करीब करीब काफ़ी वर्षों उन्होंने सेवा की। भगवान से बड़ी आत्मीयता के संबंध थे उनके, बड़ी श्रद्धा थी, बड़े दुखी थे वो। और ये आग्रह कर रहा था कि मुझे मिलना है, मिला दो, क्योंकि आज के बाद शायद जीवन में कोई भी अवसर नहीं होगा उनसे मिलने का। भगवान उनकी वार्तालाप सुन लेते हैं और उसको कहते हैं, आनंद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता है, वो धर्म जानना चाहता है, उसको भेज दो। कल्पना कर सकते हैं आप कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है, देह त्याग करने वाला है, उन क्षणों में भी अगर कोई धर्म जानना चाहता है तो उसको धर्म देने के लिए तैयार है। भगवान उसको कुछ शिक्षाएं देते हैं, वो खुश हो जाता है, और ऐसा कहते हैं कि वो शिक्षाएं सुनकर वो अनंत हो जाता है। ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो उससे एक बात हम सीख सकते हैं, और बाबा साहब भी कहते हैं कि एक श्रेष्ठ बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, तो हमें धर्म का क्या करना चाहिए? हाँ, प्रचार प्रसार करना चाहिए। और उसको क्या कहा है उन्होंने आगे? ये मानव सेवा है। इससे बड़ी सेवा दूसरी कोई हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य से ये जो लौकिक चक्र है, जो संसार है, जिसमें जन्म है, मृत्यु है, इस भवचक्र से जिसको सुनकर व्यक्ति पार हो जाता है। तो इसीलिए आज ये जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, ये अनन्य साधारण
महत्व का ऐसा दिन है। और इसीलिए बौद्ध जगत में इसका इतना ज़्यादा महत्व है। आज के दिन लोग उपोषण व्रत वगैरह रखते हैं और आज का सारा दिन बड़े ही धार्मिक भक्ति भाव से उसको बिताने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, बड़ी श्रद्धा से, शांति से आप लोगों ने मेरे लंबे भाषण को सुना है। मेरे पास में आधा और है, लेकिन मैं आपकी सहनशीलता की परीक्षा ही लूंगा। तो अपने सब शब्दों को यहीं पर समाप्त करता हूं।